मंगल राज है। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि बिहार में आरजेडी बालू माफियाओं को संरक्षण दे रही है और मंगल राज तो हैं ही। जो व्यक्ति 9वीं पास भी नहीं है वो बिहार का डिप्टी सीएम है, उसके मुंह से कलम और नौकरी की बात शोभा नहीं देती। उनके मुंह से अमित शाह जी पर प्रवचन भी अशोभनीय प्रतीत होता है। बालू के माफिया जो राजद संरक्षित हैं, अब उनकी साहस इतनी बढ़ गई है कि वो पुलिस पर आक्रमण कर रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि आपके संरक्षण उन्हें प्राप्त है। क्या यही है मंगल राज? आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिनों का शुरू होने जा रहा है और इस शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो जातीय गणना की रिपोर्ट इसमें भी पेश की जाएगी। 2 दिन तक सदन पर इसी पर चर्चा होने वाली है। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी इस दौरान सत्र में पेश करेगी। पहले दिन द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार, जो सामने जानकारी। शीतकालीन सत्र के हालांकि हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जाति आधारित गणना के आंकड़ों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से किए गए कामों को गिनाने का प्रयास होगा। विधानसभा से ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता वनीता मिश्रा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में हंगामे होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज बिहार सरकार ने जाति आधारित जो गणना कराई है उसका रिपोर्ट आज पेश करेगी। 10 नवंबर तक ये सत्र चलेगा। जातीय गणना की रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। इसको लेकर पहले ही दिन विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जातीय गणना की रिपोर्ट पेश किए जाने पर चर्चा होगी। जाति गणना के साथ ही राज्य की विभिन्न जातियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस रिपोर्ट के पेश किए जाने के बाद 2 दिनों तक सदन में इस पर चर्चा होगी। सत्र के पहले ही दिन राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक तरफ विपक्ष को जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है, तो वहीं विपक्ष भी अपने सवालों से सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में हंगामे तो कई होंगे। एक तरफ राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ जाति आधारित गणना के आंकड़े सामने आए हैं। जाति बिहार में कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, ये तमाम आंकड़े सामने आए हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष जाति आधारित गणने पर सवाल उठाता रहा है और ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष सरकार से जाति आधारित गणने के आंकड़े में जो उनका कहना है कि आंकड़े सही जारी नहीं किए गए हैं, कुछ जातियों के आंकड़े बढ़ाए गए हैं, कुछ के घटाए गए हैं, इस पर जवाब भी मांगेगी।